तो हेलो गाइस, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिशियन के बारे में। जो आपको पता है क्या, जैसे कि हम सिमरन शर्मा ने जो जैसे कि मैथमेटिक्स कई सारे इक्वेशन की खोज किए थे, वैसे ही हमने एक नई रहस्य मिस्टिकल की खोज किया जिसका नाम थीटा है। आपको पता है कि ये एक ट्रिगोनोमेट्री, देखो थीटा क्या होता है। देखो थीटा का सिंबल आपको पता है, साधारण 95-96% बच्चों को पता होगा जो भी ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में जरिए में। जो भी वो एक्चुअली वो क्या 10th स्टैंडर्ड में आता है, सिर्फ 10वीं कक्षा में आता है। देखो ये थीटा का सम ऐसे होते हैं। अगर हम अपर केस में लिखो, देखो अपर केस में लिखे दो, देखो अपर केस राइट इन बाय लाइक दिस। देखो ये है अपर केस का थीटा, जो को और इसको हम अपर केस कहते हैं। और एक जो होता है, ये जो होता है ये क्या, ये है लोअर केस का थीटा। और लोअर केस क्या, हम जो हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री होता है, ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन का एक अंश होता है, जो कि ट्रिगोनोमेट्री कई सारे आपको पता है कि जैसे आपको पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री में कॉस टैन, ये सब जो भी सब इक्वेशन होते हैं, इस हम इस अल्फाबेट को लगा के हम कर सकते हैं क्या, कॉस टैन कोसेक कोसेक कॉट, जितने सारे जो ट्रिगोनोमेट्री का जो इक्वेशन होता है ना, उसके रेशियो उसके वैल्यू के मुताबिक हम सब कुछ निकाल सकते हैं। क्या एक ही मात्रा का सिंबल होता है जो कि हम थीटा के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि लोअर कोस का थीटा। और इसका खोज कब हुआ इस मैं बताऊंगा। तो थीटा का खोज कब हुआ था, देखो थीटा का खोज किसने किया था, क्या जुनाइद आदिस ने कब किया था। एक इजिप्शियन एक होते हैं, वो क्या, वो कॉस्मोस के जो भी सिपाही थे उनको हराने के लिए कॉस्मोस का एक वर्ड को प्रयोग करके क्या एक थीटा एक क्या फेरी सर्कल बोलते हैं। देखो थीटा क्या होता है, इसको हम एक फेरी सर्कल कहते हैं। ये फेरी सर्कल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम फेरी सर्कल कहते हैं थीटा। और थीटा को किससे देखते हैं, देखो किससे थीटा क्या होता है। देखो थीटा एक ग्रीक अल्फाबेट का वर्ड होता है। देखो जैसे कि हमारा इंग्लिश वर्ड में क्या ए को हम क्या ए कहते हैं, लेकिन ग्रीक अल्फाबेट में ए को क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, अल्फा। जैसे बी को हम बी कहते हैं, और बी को हम ग्रीक अल्फाबेट से कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा, बीटा होगा। वैसे ही थीटा एक टाइप का पोर्शन होता है ग्रीक अल्फाबेट का, जैसे हमारे इंग्लिश वर्ड में वो देखो थीटा क्या होता है। देखो थीटा है क्या, थीटा इज कम फ्रॉम टू टाइप ऑफ वर्ड, इज कॉल्ड अपर केस एंड लोअर केस। थीटा ऑफ सिंबल is come from two type of portion, two type of form is called थीटा क्या, अपर केस थीटा, इसको हम अपर केस कहते हैं, अपर केस एंड थीटा इसको क्या लोअर केस कहते हैं। जैसे लोअर केस अपर केस आपको पता है कि सर तेरा 99% पूरे 100% बच्चों को पता है कि अपर केस लोअर केस के बारे में। जैसे अपर केस क्या होता है, जैसे हम जो कैपिटल लेटर को कहते हैं क्या, उसको हम इसको एक ग्रामर एक इंग्लिश वर्ड में, या इसको हम एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक इसको हम अपर केस कह सकते हैं क्या। इसको देखो जैसे हमारा जो एक मैं एग्जांपल लेता हूँ अपर केस का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अपर केस देखो, जैसे कि हम इसको क्या ए को क्या हम एक कैपिटल लेटर कहते हैं, ये एक कैपिटल लेटर होता है क्या, किसके मुताबिक, इंग्लिश ग्रामेटिकल वर्ड के मुताबिक। और इसको हम ग्रीक अल्फाबेट में कन्वर्ट किया जाए तो हम इसको ग्रीक अल्फाबेट से देखो क्या, इसको क्या इसको कहते हैं। देखो ये है क्या, इसको हम ऐसे करते हैं, देखो ऐसे, इसको हम अल्फा कहते हैं। ग्रीक अल्फाबेट में इसको क्या, ग्रीक अल्फाबेट में इसको क्या अल्फा कहते हैं। और इंग्लिश कैपिटल ग्रामेटिकल वर्ड में इसको क्या ए कहते हैं, ग्रीक में अल्फा कहते हैं। वैसे ही थीटा एक के पोर्शन होता है। मैं इसका आज उसी पढ़ाने वाला हूँ। सब्सक्राइब करके लाइक कर दो चैनल को, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलो अभी चलता हूँ। अब क्या बोल रहा था कि थीटा क्या है, तो थीटा इज कम फ्रॉम टू टाइप ऑफ अपर केस एंड लोअर केस। कौन, थीटा इज द 8th century ऑफ द गिल अल्फाबेट। थीटा was the 8th letter of ग्रीक अल्फाबेट। कैसे, मैं आपको मेथड दिखा सकता हूँ आपको। अल्फाबेटिकल चार्ट आप जाके इंटरनेट में सर्च कीजिएगा कि ग्रीक अल्फाबेट में इतना ही मान लिया क्या,
थीटा का जो पोर्शन होता है आपको पता है, इतना ही कि हमारा गूगल ब्राउजर में जाके आपको सर्च करना है कि गूगल में अगर अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छी बात है। आप क्या किताबों से ही हमको ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए हम इंटरनेट ना यूज करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप किताबें से कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट नॉलेज यू कैन डिजर्व इन दिस बुक। ओके, तो आपको जाके मारना फॉरेन लैंग्वेज। आपको एक ऐप डिस्क्रिप्शन डाउनलोड देता हूँ, वहाँ पर जाके आप सर्च करके उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको कितने सारे कैटेगरी बुक देखने को मिलेंगे, आपको उसको पढ़ के एक ही कैटेगरी से जिसका नाम है फॉरेन लैंग्वेज। अब फॉरेन लैंग्वेज को क्लिक करिएगा। फॉरेन लैंग्वेज क्लिक करने के बाद आपको स्पेनिश, पोर्तुगीज, काफ़ी सारे फॉरेन लैंग्वेज सीखने को मिल सकता है। ये भी एक अच्छा ज्ञान है। और कुछ भी में ट्रैवलिंग करते हो कि कुछ 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 एक अलग तरीके से कंट्री में जाते हो तो आपको वहाँ की भाषा समझ नहीं आएगा, इसलिए ये इस एक हैबिट होता है कि एक हैबिट होता है, एक अच्छा गुड हैबिट है। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखे तो अच्छा बेटर रहेगा। आज से किताबें को पढ़ने के बाद आपको इसको सीखना होगा, किताबें के साथ साथ इसको सीखना होगा। ये एक अच्छी बात है। जब आपका नौकरी हो जाएगी, इंप्रूवमेंट हो जाएगा बाहर की कंट्री या यूरेशिया में या यूसा में या कोई इटली में क्या इटालियन भाषा बोलते हैं क्या, देखो इटालियन के क्या इटालियन एसेंट वर्ड भी बोलते हैं। उनका जो बात करने का ढंग क्या एक इटालियन एसेंट में होता है, उनका ढंग, उनका बात करने का ढंग तो वैसे ही होता है। चलो, तो थीटा वाज द 8th लेटर ऑफ द ग्रीक अल्फाबेट। अल्फाबेट इज कम फ्रॉम व्हाट, खुद देखो थीटा क्या होता है। थीटा इज द सी एंड टी एच साउंड फ्रॉम ऑफ के, थीटा इज टी एच साउंड फ्रॉम ऑफ व्हाट, द साउंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट, रुको मेरा हाथ काफी जोर से चल रहा है इसलिए मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द th व्हाट मीन द साउंड ऑफ आज ए थिंक th का मतलब क्या होता है, आप जो भी सोच रहे हो थिंक इसका मतलब। और ईटा कौन, ईटा का आपको पता है, ईटा जो होता है क्या, जैसे कि हमारा देखो फर्स्ट अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्लिसन, इटा, जेटा एंड थीटा। इटा पर इटा जोटा को इटा इटा जेटा एंड थीटा आउच सेंस ये सही। So it is the cause of the thing and other thing, and is come from what, is come from ancient and modern Greek alphabet. Ancient and modern Greek alphabet। तो ये क्या एंशियंट और मॉडर्न ग्रीक, ये जो एंशियंट क्या होता है क्या प्राचीन युग में, और एंशियंट एंड मॉडर्न जो होता है क्या मॉडर्न, एंशियंट मॉडर्न क्या मॉडर्न आधुनिक युग। तो प्राचीन आधुनिक युग का ग्रीक दस्तर होता है वो क्या उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है कि थीटा का नाम का सिंबल, ये ट्रिगोनोमेट्री का मैथमेटिशियन का पोर्शन भी रहेगा। और अगर आप जो अगर थीटा को देखो हम जो होता है अपर केस का थीटा क्या हम एक के बी ओ नोटेशन के टाइप तुम लिख सकते, देखो इसको हम क्या बिग ओ नोटेशन की टाइप लिख सकते हैं। ये एक फेरी सर्कल रहेगा, आपको पता है कि ये एक फेरी सर्कल है। और ये क्या ये इसका जो वैल्यू होता है, इसका मात्रा क्या है, ये कम फ्रॉम द 8th लेटर ऑफ द अल्फाबेट, इसको हम कह सकते हैं यार। वो कैलेंडर लेटर अब ये भी ग्रीक लेटर जहाँ होते हैं वही कैलेंडर से वही होता है कि ग्रीक लेटर कैलेंडर लेटर में काफी सारे फर्क होता है। ग्रीक लेटर एक सिंपल टाइप ऑफ फ्रंट पेज में लिखा जाता है, और जो कैलेंडर लेटर होता है कैलेंडर लेटर वो क्या होता है वो एक कट मोशन में लिखा जाता है। एक कट फ्रंट में इसको एक स्टाइल कट फ्रंट स्टाइल में इसको लिखा जाता है। ये ऑलमोस्ट उसके बराबरी रहेगा ग्रीक का। तो ग्रीक अल्फा बीटा गामा कब से बता सको, और थीटा के बारे में भी बता चुका हूँ। अभी चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री की ओर। ट्रिगोनोमेट्री में इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखो ट्रिगोनोमेट्री को हम थीटा का सिंबल कैसे यूज करें, ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन अगर हम ले सकते हैं क्या, देखो यहाँ साइन थीटा है, साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे कि हमारे एक कोई भी ट्रायंगल हो या सर्कल या सिलेंडर या कोन जो भी हो, उसका जो
हाइपोटेनस और हाइपोटेनस उसका जो अपोजिट साइड, उसका जो लेंथ साइड जो 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 भी होता है उसका, उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस कोसेक टैन कॉट, जिसे भी सब कुछ मिलाकर एक सीधा थीटा नाम का सिंबल क्रिएट किया जाता है। ये क्या ट्रिगोनोमेट्रिक पोर्शन में क्या आपको थीटा का सिंबल कैसे लिखा, आपको हर बार साइन थीटा साइन के बजाय क्या लॉर्ड केस का थीटा आपको लगाना चाहिए, क्योंकि अपर केस का थीटा वो क्या एक बिग एक नोटेशन होता है, इसलिए हम इसको नहीं लगा सकते। और छोटे और जो स्मॉल लेटर के मुताबिक देखिए, स्मॉल लेटर में इसको क्या स्मॉल लेटर इसको ऐसे लिखते हैं, और स्मॉल लेटर को अल्फा को क्या ऐसे ऐसे लिखते हैं। ये है अल्फा, ये है क्या ये स्मॉल लेटर का अल्फा, ये अल्फा है और ये स्मॉल लेटर ए है। तो इसे की ग्रीक अल्फाबेट में से होएगा। और ये है लोअर केस और ये है अपर केस, ये लोअर केस है, ये सब लोअर केस है, लोअर केस स्मॉल लेटर जितने हैं सब लोअर केस है, और जो बी लेटर कैपिटल लेटर होते हैं इसको हम अपर केस कहते हैं। चलो तो इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा एंड टैन थीटा कोसिक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये सब क्या ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में ये आपको हर गलती से भी क्या अपर केस का थीटा मत लगाना, क्योंकि वो एक नोटेशन होता है, नोटेशन ज्यादातर इतना नहीं लगाते, इसलिए हमको क्या सब लोअर केस का जो थीटा होता है उसको हम लगाना चाहिए। ये हमारा साइंटिस्ट के मुताबिक एक मैथमेटिशियन के मुताबिक ये क्या गया है कि आपको लोअर केस थीटा को आप ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन अपर केस का जो होता है वो क्या बिग ओ नोटेशन में आता है, इसलिए उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो आज के लिए क्लास इतना ही, चलो।